Namaskar students, I am Arnaja going to discuss about worksheet number 63 of class 10th mathematics. This worksheet is for 7th January 2022. Today our topic is problem based on height and distance, 30 degree angle, 45 degree and 60 degree. And this worksheet is for chapter number 9. We have to recall some basic property of chapter number 9 that you have already learned in previous term examination, that means chapter number 8. Now let us recall. देखिए प्यारे बच्चों, इसमें जो काम आता है ये एक एक्यूट एंगल की यहाँ पे जो इसमें जो एंगल होता है वो इस तरह से राइट एंगल की इसमें बात होती है। राइट एंगल में मेनली एक तो 90 डिग्री का हो गया, बाकी दो एंगल जो होगा एक्यूट एंगल ही होगा। तो हम इसमें यदि ज्ञात करते हैं तो मेनली यहाँ पे 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री की ही बात होगी यहाँ पे। और आपको भी ये भी पता है जो कि 90 डिग्री के सामने वाला एंगल जो मतलब साइड होगा उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस, जिसको H से डिनोट करते हैं। और ये इस एंगल के लिए एंगल हमेशा जब बनता है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस और बेस के बीच बनता है, तो ये हो जाएगा इसके लिए बेस, यानी B से डिनोट करेंगे। और थर्ड साइड जो होगा इसके अपोजिट साइड वो परपेंडिकुलर कहलाता है, तो यहाँ हम P से डिनोट करेंगे। तो मेनली आपको 3 फॉर्मूले याद रखने होंगे जो आपने कई उसमें पढ़ा था, लाल बट्टे कक्का कहते हैं या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो उसमें भी PBP अपॉन में H B होता है, यानी P बाई H, B बाई H और P बाई बी। ये किसके लिए होता है? साइन के लिए होता है, साइन थीटा के लिए। साइन थीटा यहाँ पे यदि थीटा है तो साइन थीटा के लिए होता है P बाई H, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में यदि रिलेशन निकालना हो तो ये यूज करें। कॉस थीटा के लिए होता है ये, और ये इसका यूज करना हो तो हम B बाई H यहाँ पे यूज करेंगे। और टेन थीटा के लिए P बाई B का यूज करेंगे टेन थीटा के लिए। तो यही मेन 3 है। ये एक्यूट एंगल राइट एंगल की ही बात कर, तो यहाँ पे एक राइट एंगल सबसे पहले बनाना होता है और उसके बाद आपको 3 चीज दिया हो गया होगा और चौथा चीज फाइंड करने के लिए कहेगा। तो जो दिया गया हो और जो फाइंड करना हो तो उसके बीच रिलेशन देख करके आप फाइंड करेंगे। तो आइए देखें, वर्कशीट की तरफ चले। यहाँ पे कह रहा है जो कि ड्रॉ अ ड्रॉ एंड लेबल द फिगर एज पर डिटेल गिवन। ये डिटेल दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिगर ड्रॉ करना है। यहाँ पे टावर एंड ट्री के बीच में कह रहा है, तो टावर और ट्री देखिए, टावर जो है इस तरह भी हो सकता है और हो सकता है टावर बड़ा हो ट्री छोटा हो, या ट्री बड़ा हो टावर छोटा हो, दोनों हो सकता है। तो इस तरह से हम समझ ले जो कि ये टावर है और ये टावर है और ये ट्री है, टावर और ट्री। अब इसके बीच में कह रहा है आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से बनेगा, यहां से बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन इधर ऐसे बनता है और ये इसके पैरेलल हम बना देंगे। यानी ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है आपको, यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री और बेस दिया हुआ है ये 40 मीटर दिया हुआ है, तो ये भी 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कह रहा है आपको वॉल एंड लैडर, यानी आप एक दीवार है, दीवार पे ये दीवार है और इस पे एक सीढ़ी है,
सीढ़ी के बीच आपको कह रहा है दीवार और सीढ़ी के बीच कोण बन रहा है, तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी यहां पे एंगल है, वो दिया हुआ आपको 60 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री। साथ ही दिया हुआ है हाइपोटेनियस दिया हुआ 10 मीटर, 10 मीटर। आप इसका नामांकन भी कर सकते हैं ए बी सी। ए बी इसमें वॉल हो गया और बी ए सी लैडर है। तीसरा कह रहा है चाइल्ड एंड काइट। अब एक बच्चा है, वो काइट यहां पे है, इसको देख रहा है, तो इस तरह से देखेगा और जमीन से इस तरह का एंगल बनेगा, और ये है हाइट। अब यहां पे दिया हुआ हाइट ऑफ काइट, ये 80 मीटर दिया हुआ है हाइट, और एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है ये एंगल थीटा जो है वो 45 डिग्री दिया हुआ है। तो इस तरह से पहले फिगर बनाए, पहले फिगर, उसके बाद जो लेवलिंग करे और फिर बनाए। अब इसमें कुछ और भी जानकारी दी गई है, आइए देखें। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 35, 45 और 60 डाल करके यहाँ पे राइट एंगल बनाया गया। देखिए ये यदि 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये 60, ये 30 है तो ये 60 होगा, ठीक है। तो इसके बीच में रिलेशन क्या है, यानी 30 डिग्री होगा तो इसके साइड वाली भुजा बड़ी होगी, अपोजिट साइड्स वाली, और हाइपोटेनियस 2 होगा। हर केस में देखिए यहाँ पे 2 है, तो ये 1 होगा और ये √3 होगा। और ठीक उल्टा यदि यहाँ पे 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के यानी ये अब हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा और ये 2 होगा। और 45 में दोनों वैल्यू एक जैसा होगा, यानी ये √2 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो ये √2 होगा। दैट मीन्स यहाँ पे कह रहा है जो कि 30 डिग्री होगा तो बेस √3 होगा और परपेंडिकुलर 1 होगा, तो हाइपोटेनियस 2 हो जाएगा। रेशियो, ये रेशियो है। ये 45 डिग्री में 1, 1 और ये √2 में होगा। ये 60 डिग्री में ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा, और हाइपोटेनियस एज इट इज रहेगा। यानी इससे क्या समझ में आया, एच यदि एच बराबर में हाइपोटेनियस √2b और √2p हो 45 डिग्री पे, जो हाइपोटेनियस होगा बेस का √2 इंटू बी होगा या √2 इंटू पी होगा, और 30 डिग्री में एच जो होगा परपेंडिकुलर का दुगुना हो जाएगा या बेस का √3 टाइम्स हो जाएगा, और ठीक उल्टा 60 डिग्री में एच बराबर में 2b। ये आपको जल्द कैलकुलेशन करने में मदद देगा। तो इसका मतलब क्या है, दोनों यदि बराबर हो तो इसका मतलब 45 डिग्री, बी बेस बड़ा हो परपेंडिकुलर छोटा हो तो यानी 30 डिग्री, बेस छोटा हो परपेंडिकुलर बड़ा हो तो ये 60 डिग्री में होता है थीटा की वैल्यू। आइए सवाल के द्वारा समझने का प्रयास करें। यहां पे कह रहा स्टैच्यू x मीटर टॉल, ये स्टैच्यू है x मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर लॉन्ग पेडेस्टल, यानी चबूतरे 100 मीटर के चबूतरे, 100 मीटर ऊंची चबूतरा है, पेडेस्टल है, उसके ऊपर एक मूर्ति लगी है, उसकी हाइट दिया हुआ है x मीटर टॉल। अब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टेच्यू, स्टेच्यू का टॉप 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी ये एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। और
उसी पॉइंट से फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप यानी इसका टॉप ये बना रहा है 45 डिग्री का। तो फाइंड द हाइट ऑफ स्टेच्यू यानी इसकी हाइट ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप देखें इस दोनों में ये कॉमन है, पहले इसका एक छोटे वाले ट्रेंगल से ये निकाल लेते हैं और बड़े वाले से फिर ये दिया रहेगा तो ये निकल जाएगा, तो आप उसमें जोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रेंगल एबीसी में यहाँ पे जो ट्रेंगल एबीसी दिया हुआ है यानी ये एंगल की बात कर रहा है यहाँ पे ट्रेंगल की। तो ये और ये किस में आएगा, इसके लिए ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर है, तो P बाई बी किस में आता है। और आपने अभी देखा है जो कि 45 डिग्री में जितना ये होता है उतना ये भी होता है। आप वैसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप लिखे, यहाँ पे कॉट लिखा है, आप 3 से ही काम चला लें। तो 10 45 डिग्री इजकल टू हो जाएगा P बाई बी होता है। तो इसका वैल्यू 1 होता है, ये P 100 दिया हुआ है और B नहीं पता है, यानी B का वैल्यू यहाँ पे AB है, यहाँ पे AB लिखें तो AB इजकल टू हो जाएगा, AB इजकल टू हो जाएगा 100 मीटर। तो ये आपका 100 मीटर आ गया, ये हो गया 100 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक इस बड़े वाले ट्रेंगल में चले, यानी इन ट्रेंगल ADB जिस ट्रेंगल की बात करें वो जरूर लिखें। तो वहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा, 10 45 डिग्री 10 वहाँ पे यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है तो लिखें 10 60 डिग्री इजकल टू इसके लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा BD और अपॉन में AB। तो 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है आपको पता होनी चाहिए, 10 60 डिग्री की वैल्यू √3 होता है। और ये AB की वैल्यू हमें पता है और BD नहीं पता है, BD के लिए नहीं पता, ये हो जाएगा 100। तो इसका मतलब हो जाएगा BD इजकल टू हो जाएगा 100√3। अब BD में देखिए BD क्या यहाँ पे BD आपको दिख रहा है, BD में 2 का जोड़ है, आप लिख सकते हैं BD बराबर में CD प्लस या CD प्लस BC। तो CD का तो वैल्यू दिया हुआ है X और ये दिया हुआ 100 और ये आया 100√3। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये भी 100 इधर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो x बराबर आपके पास आ जाएगा 100√3 और माइनस 100। तो यानी 100 कॉमन आ गया और √3 माइनस 1, जो कि यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ है 100√3 माइनस 1 मीटर। तो ऐसे लिखे, सो हाइट ऑफ द स्टेच्यू इज 100 इंटू √3 माइनस 1। अब ट्राई और सेल्फ के तहत आपको कुछ सवाल दिए गए हैं तो उसको आइए हल करें। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग शोन इन फिगर। बिल्डिंग की हाइट ज्ञात करना है, तो ये ज्ञात करना है आपको, ये दिया हुआ है, ये एंगल है, तो इसका मतलब इसका और ये इसके लिए B हो जाएगा और ये P हो जाएगा, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर ये बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है आपको पता है, आप लिखेंगे 10 60 tan थीटा, पहले फॉर्मूला भी साथ में लिख ले, तो ये होता है P बाई बी। तो यहाँ पे 10 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखे 10 60 डिग्री, P क्या है AB अपॉन में BC और 10 60 की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 10 60 की वैल्यू
3 होता है और यहाँ पे 50 दिया हुआ है, तो ये ए बी अपॉन में 50 हो जाएगा। तो यानी ए बी इजकल टू 50√3। और क्या है, तो यहाँ पे हाइट ऑफ बिल्डिंग मीटर में लिखना है। तो जैसे प्रश्न में पूछा जाए तो वैसे लिखना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग इजकल टू 50√3 मीटर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अ चाइल्ड इज वॉचिंग अ बर्ड ऑन अ ट्री। ट्री पर एक चिड़िया को देख रहा है बच्चा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इज हिज हर साइट इज 45 डिग्री। अब ये बच्चा लड़का लड़की दोनों हो सकता है, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहा है अर्थ के साथ, जमीन के साथ ही देखेगा, तो ये 45 डिग्री का है। अब कह रहा है द चाइल्ड इज इतना मीटर टॉल। अब उसकी कुछ हाइट भी है, ये दिया हुआ 1.5 मीटर, तो इस तरह बन जाएगा। तो आपको कह रहा है जो कि फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट ज्ञात करनी है। तब जब ये ग्राउंड से 30 मीटर डिस्टेंस पे ये है, यानी ये इसके बीच में ये दिया हुआ 30 मीटर। तो देखिए आप लिख सकते हैं ए बी चाइल्ड है और सी डी ट्री है और यहाँ पे एम ले ले, तो देखिए इसके बीच में एंगल बन रहा है और यहाँ तक तो पूरे के वैल्यू x है और यहाँ तक यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल ले, इसकी वैल्यू निकाल ले और ये दिया हुआ 1.5, क्योंकि इसी के बराबर ये हो जाएगा, तो उसमें 1.5 जुड़ जाएगा। आप चले अब एंगल इस देखिए ये दिया हुआ है तो ये 30 हो जाएगा, यहां भी 30 हो जाएगा, 30 मीटर। और आपको ये निकालना है पहले, तो लिखिए इन ट्रायंगल AMC में चलते हैं। ये क्या है, परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, P/B जो आता है 10 में आता है, तो 10 थीटा बराबर लिखे P/B। तो 10 थीटा की वैल्यू यहाँ पे तो दिया 45, तो 10 45 डिग्री इजकल टू ये हो जाएगा, P की वैल्यू आपको दिया हुआ है यहाँ पे CM अपॉन में AM, और ये 45 की वैल्यू 1 होता है और CM हमें ज्ञात करना है और AM आपको दिया हुआ है 30, तो यानी हो जाएगा CM इजकल टू 30, CM इजकल टू 30। तो आपको देखिए हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्री जो होगा यानी इजकल टू CD हो जाएगा। CD दो चीजों से बना हुआ है, CM प्लस MD, और CM आपने निकाला है 30 सेंटीमीटर है, 30 मीटर, और ये 1.5 है, तो ये हो जाएगा 31.5 मीटर, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ इतना मीटर हाई टावर। अब ये एक टावर है जिसकी हाइट दिया हुआ 75 मीटर, ये 75 मीटर, और ग्राउंड पे एक पॉइंट है जहां पे गाड़ी मतलब कार पार्क है, तो यहां से इसको कार को जो देख रहा है तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरह से देखेगा, ये देखेगा, यानी यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये किसके पैरेलल हो जाएगा, इसके ग्राउंड के पैरेलल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
अब आपको निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम बेस, यानी ये निकालना है। आप लिखे ए बी टावर है और ये सी ऐसे है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, तो इसके साथ बना रहा है। तो अब चलते हैं सीधे, जब सब लेवलिंग कर लिए तो आप चल ट्रायंगल ए बी सी में चलें। ए बी सी में आपको ये निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम कार एंड द बेस ऑफ टावर, यानी ये चलना है। तो ये इसके लिए बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किस में आता है, tan थीटा में होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan 30 डिग्री यहाँ पे लिखे, tan 30 डिग्री इजकल टू परपेंडिकुलर आपके सामने ए बी है और ये हो जाएगा बी सी। तो tan 30 की वैल्यू आपको पता है जो कि √1/√3 होता है, और ए बी की वैल्यू हमें दिया हुआ है 75 और बी सी ज्ञात करना है। तो बी सी बराबर हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा 75√3, ये मीटर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।